नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडेल अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एडीओ हिंदी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। यह वीडियो बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेशन रहेगा समान अंग्रेजी का, जिसमें 30 प्रश्न है, और सेकेंड सेशन रहेगा आपको समान हिंदी का, उसमें 70 प्रश्न रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पैसेज से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं पैसेज में क्या है। Meditation is one of the proven alternative therapies. It can be broadly classified under the mind-body medicine. More and more doctors are prescribing meditation as a way to lower blood pressure, improve exercise performance in people with angina, help those with asthma breathe more easily, relieve insomnia, and generally relax the everyday stress of life. Meditation is the safe and simple way to balance people's physical, emotional, and mental states. It is the simple but can benefit everybody. The use of meditation for healing is not new. Meditative techniques are the product of diverse culture and people around the world. It has been rooted in the traditions of the world's great religion. In fact, practically all religious groups practice meditation in one form or another. The value of meditation to alleviate suffering and promote healing has been known and practiced for thousands of years. तो आइए इससे रिलेटेड जितना भी होगा हमारे थेरेपी एक्सरसाइज के बारे में इसमें दिया हुआ है। इससे रिलेटेड जो प्रश्न होगा उसको हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे। इससे रिलेटेड पहला प्रश्न है, आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड रिलीव एज यूज इन द गिवन फ्रेज? रिलीव इंसोम्निया एंड जनरली रिलैक्स द एवरीडे स्ट्रेस ऑफ लाइफ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। रिलीव का अर्थ होता है पैसेज के अकॉर्डिंग, रिलीव इंसोम्निया में होता है कम करना या दूर करना होता है। तो इसका सटीक एंटोनिम्स हो जाएगा इंक्रीज। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फेरेड फ्रॉम द पैसेज अबाउट द पॉपुलरिटी ऑफ मेडिटेशन? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, meditation is becoming more accepted in modern medicine due to its health benefits. Next question है, which of the following would be the most appropriate title for the given passage? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मेडिटेशन एन एंशिएंट टूल फॉर मॉडर्न हीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following facts is mentioned in the passage? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मेडिटेशन हेल्प्स पेशेंट विथ इंसोम्निया एंड अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मेडिटेशन इज अ वाइडली एक्सेप्टेड एंड बेनिफिशियल हीलिंग टेक्निक। Next question is, select the most appropriate option to fill in the blank. Dash you complete your homework, you can watch TV. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इफ यू कंप्लीट योर होमवर्क यू कैन वॉच टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate option to fill in the blank. This is the girl dash on the prize. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द गर्ल who on the prize. Next question is, select the option that can be used as a one-word substitution for the bold group of words. Empowering women involve acquiring talent and keeping in possession or using talent by having the right environment where they can be promoted and thrive. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, रिटेनिंग। ऑप्शन नंबर डी, रिटेनिंग। रिटेनिंग इसमें सबसे उपयुक्त है। रिटेनिंग मतलब होता है बनाए रखना
या पोजीशन में रखना। Empowering women involve acquiring talent and keeping in the passage or talented by having the right environment का मतलब होता है रिटेनिंग सबसे उपयुक्त इसमें है, तो रिटेनिंग मतलब होता है बनाए रखना या पोजीशन में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड डोकाइल। डोकाइल का जो है एंटोनिम्स क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, डोकाइल का होता है डेफिएंट। ऑप्शन नंबर डी डेफिएंट। डोकाइल का अर्थ होता है आज्ञाकारी या विनम्र, आज्ञाकारी या विनम्र। और डेफिएंट का मतलब होता है विद्रोही या आज्ञा न मानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज टू रीड द राइट एक्ट। टू रीड द राइट एक्ट, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, टू एक्सटर्नली वार्न समवन। टू एक्सटर्नली वार्न समवन। टू रीड द राइट एक्ट इडियम्स का अर्थ होता है टू एक्सटर्नली वार्न यानी कड़ी फटकार लगाना। टू एक्सटर्नली वार्न समवन कड़ी फटकार लगाना या किसी को कड़ी चेतावनी देना या डांटना दर्शाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, द अंडरलाइंड वर्ड 50 इज डैश। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एन एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट प्रीपोजिशन दैट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टू बी अटैच्ड टू बी द वर्ड abstain। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, abstain from। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम्स ऑफ एडिशन इज। द एंटोनिम्स ऑफ एडिशन इज, एडिशन का एंटोनिम्स क्या होगा? एडिशन मतलब होता है जोड़ना, तो सबट्रैक्शन मतलब क्या होगा? घटाना। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सबट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक अप द वर्ड विच इज नॉट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पायोस। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, गुडली। गुडली, इसका राइट होगा पायस का मतलब होता है अच्छा या सुंदर नहीं होता है, जबकि गुडली का मतलब होता है धार्मिक या भक्तिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज योर रूम। विच इज योर रूम, द अंडरलाइंड वर्ड विच इज डैश। विच इज क्या है इसमें? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ये विच इज एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स टू fill in the blanks and complete the following sentence that diamond is one dash। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कैरेट। ऑप्शन नंबर बी कैरेट, हीरे का वजन मापने की इकाई कैरेट में मापते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोवर्ब देयर इज अ क्रूक इन द लॉट ऑफ एवरीवन्स इज रिलेटेड टू। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, देयर इज अ क्रॉक दैट इन द लॉट ऑफ एवरीवन्स इज रिलेटेड टू एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कमी या कठिनाई होती है। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब होता है कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग सजेशंस और टॉक अबाउट ड्यूटी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आउट टू। आउट टू, आउट टू ड्यूटी के लिए प्रयोग होता है। आउट टू, आउट टू मतलब होता चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज ऑलवेज प्लूरल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रोजर्स। ट्रोजर्स क्या होता है? प्लूरल होता है। ट्रोजर्स प्लूरल होता है। ट्रोजर्स पेयर ऑलवेज प्लूरल पेयर में पेयर ऑफ ट्रोजर्स होता है। शू, सॉक, ग्लोव सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट कंट्रैक्शन फॉर विल नॉट। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वांट। इसको जो हम लोग शॉर्ट में वांट भी लिख सकते हैं। आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द सेंटेंस द न्यूज़पेपर इज डिलीवर्ड डेली। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस यूजेज अ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वी वॉक टुवर्ड्स मियामी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपैरेटिव फ्रॉम द एडजेक्टिव लिटिल। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड फंक्शन एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर फॉर प्लूरल नाउन्स नियर द स्पीकर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दिज। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक ही मेड द केक ऑल बाय डैश। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हिमसेल्फ, ही मेड द केक ऑल बाय हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द टू फिल इन द ब्लैंक व्हेन सारा रियलाइज्ड दैट शी फॉरगॉट हर की एट होम शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ डैश। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाटर। शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कंपेनियन। कंपेनियन का जो है सिनोनिम्स क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेट, ऑप्शन नंबर सी मेट। कंपेनियन मतलब होता है साथी, मेट मतलब ये होता है साथी, तो मेट इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। वी सिंसियरली थैंक देम फॉर देयर डैश बेनेवलेंस एंड जनरसिटी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी काइंडनेस। वी सिंसियरली थैंक देम फॉर देयर काइंडनेस एंड generosity. Next question is select the most appropriate option to fill in the blank. Two detectives dash examination of the crime scene revealed crucial evidence that other had missed. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी थ्रू। The detectives through examination of the crime scene revealed crucial evidence that other had missed. Next question है identify the sentence with the incorrect usage of an adverb. इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आई विल सबमिट नेक्स्ट वीक टू द असाइनमेंट टू यू। ये क्या है इसमें इनकरेक्ट है, इसमें इनकरेक्ट है आई सेल सबमिट नेक्स्ट वीक द असाइनमेंट टू यू। तो एडवर्ब क्या है प्लेसमेंट गलत है, इसमें होगा आई सेल सबमिट द असाइनमेंट टू यू नेक्स्ट वीक। टाइम एडवर्ब इसमें दिया हुआ है। आइए हम लोग इसमें समान हिंदी का करेंगे। समान हिंदी का 70% इसमें रहता है और इंग्लिश का 30 रहता है। इसका देखते हैं पहला प्रश्न, जिन वाक्यों में आश्चर्य घृणा प्रेम और हर्ष आदि के भाव हुए क्या कहलाते हैं। उसको क्या कहते हैं जिसमें आश्चर्य घृणा प्रेम हर्ष आदि हो उसे क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा इसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया, काले शब्द में कौन सा पदबंध है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण पदबंध इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से हिंदी में आया है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बाल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा, जिसका संबंध अध्यात्म के लिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आध्यात्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह का उच्चारण स्थान क्या है। वह का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दंतोष्ठ। दांत और ओष्ठ से वो का उच्चारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार क्या होगा, तो वहां अलंकार लगेगा इसमें अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी वहां पे अनुप्रास अलंकार लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ बच्चे को नौकरानी से दूध पिलवाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी द्वितीय प्रेरणार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर बना शुद्ध कौन सा है। इतिहास शब्द में इक प्रत्यय, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें हो जाएगा मालगाड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग शब्द इसमें कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नकेल। नकेल क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। वह घोड़े की लगाम को दर्शाता है और स्त्री में प्रयुक्त होता है नकेल। मोती पानी घी क्या है? इसमें पुल्लिंग है। जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम परिणार्थक रूप क्या है? जागना। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जगाना। ऑप्शन नंबर ए, जगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे राम मेरी रक्षा करो। इसमें हे राम के बाद किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हथियाना, लतियाना, बतियाना ये किस प्रकार की क्रियाएं हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नाम धातु क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विज शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं है? द्विज शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी नहीं है। द्विज शब्द का अर्थ हाथी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ये मिश्र वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं? गमन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति। ऑप्शन नंबर डी, प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी। बी जो है जो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? तो जो है इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं? कारक का कितना भेद होता है? तो कारक का 7 भेद होता है। ऑप्शन नंबर बी, 7 भेद होता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण और संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह काम मैं आप कर लूंगा, यह यहाँ आप क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्भव तत्सम निम्नलिखित में से अशुद्ध युग्म छांटिए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आंख और पक्षी क्या है? इसमें अशुद्ध है। आंख और पक्षी इसमें अशुद्ध दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्युंजय, मृत्यु का जीतने वाला शिव में कौन सा समास है? मृत्युंजय में। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास है। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता यह वाक्य किस वाच्य में है? मुझसे चला नहीं जाता। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भववाच्य में है। भववाच्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह खाता होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? वह खाता होगा इस वाक्य में कौन सा काल है? इसमें है संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? कौन सा शुद्ध वर्तनी है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना। ज्योत्सना इसमें क्या है? शुद्ध है। बी नंबर जो ज्योत्सना लिखा हुआ है क्या है? इसमें शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण कमल बंदी, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलर का फूल होना का अर्थ क्या होता है? गुलर का फूल होना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ होना, दिखाई न देना। गुलर का फूल होना, हम लोग कहते हैं कि ये गुलर का फूल हो गया, यानी दुर्लभ होना, दिखाई न देना। राजपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है? राजपाल शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक शब्द विशेषण की क्रिया किस श्रेणी में आता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक में आता है। ये किसमें आता है? गुणवाचक में आता है। बच्चा छत से गिरा, बच्चा छत से गिरा वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? बच्चा छत से गिरा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आपादान अलगाव का है, क्योंकि अलग हो रहा है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उच्छ्वास। इसका राइट ऑप्शन होगा उत जोड़ श्वास, उच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यहाँ पानी शब्द में कौन सा अलंकार शब्द शक्ति प्रधान है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, श्लेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावण, राम ही रावण को मार सकता है वाक्य में क्या है? वाक्य में ही क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, निपात है। ये निपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवलंब और अविलंब का सही अर्थ युग्म कौन है? अवलंब और अविलंब,
इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सहारा। अवलंब मतलब होता है सहारा, अविलंब मतलब होता है शीघ्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निसंदेह में कौन सा उपसर्ग है? निसंदेह में कौन सा उपसर्ग है? निसंदेह में इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट ऑप्शन होगा निस। निस निस जो देख निसंदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए खुमान रासो के रचनाकार तुलसीदास नहीं है। रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका तीनों जो है तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखा गया। खुमान रासो जो है यह मेवाड़ के वीर शासक राणा खुमान पर आधारित ग्रंथ है जिसे दलपत विजय ने रचा था। तो ऑप्शन ए नंबर क्या है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह धीरे धीरे चलता है, रेखांकित शब्द है, वह धीरे धीरे चलता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसमें है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें पुल्लिंग शब्द को चुनना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कछुआ क्या है? पुल्लिंग है। कछुआ पुल्लिंग है। व्यर्थ वी और अर्थ शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है? वी और अर्थ में। इसका राइट ऑप्शन देगा ऑप्शन नंबर ए हर्षई और अ का, यानी हर्षई और अ मिलके य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मेरे को घर जाना है। इसमें क्या है? ये अशुद्ध वाक्य है, मेरे को घर जाना है। इसमें शुद्ध होगा मुझे घर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनेक शब्द के लिए एक शब्द जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसको क्या कहेंगे? अकिंचन कहेंगे। अकिंचन। आजन्म और यथाविधि में कौन सा समास है? आजन्म और यथाविधि में कौन सा समास है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इसमें अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि शब्द का सही सही वर्ण विच्छेद है। कृषि शब्द का सही वर्ण विच्छेद है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क री स और ई कृषक कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें जैसा वैसा किस प्रकार के सर्वनाम है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 2.5 लीटर दूध में विशेषण का कौन सा भेद है? 2.5 लीटर दूध में। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी निश्चित परिमाण वाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोर उठ भागा यह किस क्रिया का उदाहरण है? चोर उठ भागा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ये संयुक्त क्रिया है। गेहूं का तत्सम रूप है। गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए गोधूम। तलवे चाटने का अर्थ क्या होता है? तलवे चाटने का अर्थ आजकल हम लोग प्रयोग करते हैं ये तलवा चाट रहा है, तो ये होता है चापलूसी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धविराम सेमीकोलन का चिन्ह कौन सा है? इसमें चिन्ह चुनना है अर्धविराम का कौन सा है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अर्धविराम। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है से चिन्ह है। से चिन्ह किसका है? इसका राइट ऑप्शन बी करण कारक का है। करण कारक का इसमें चिन्ह है। नयन नेज और अन्न किस संधि का उदाहरण है? नयन नेज और अन्न। ऑप्शन नंबर बी अयादि संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद किसका पर्यायवाची है? अरविंद किसका पर्यायवाची है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों कांप रहे हो? इसमें कौन सा पदबंध है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इसमें सर्वनाम पदबंध है। इसमें सर्वनाम पदबंध है। अभिधा उत्तम काव्य है मद लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस विरत उल्टी कहत परवीन। प्रस्तुत कविता में आचार्य कविदेव ने उत्तम वाक्य किसे कहा है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए अभिधा को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंद क्रांता छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 17 होते हैं। वह घर से बाहर गया इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया इसमें कौन सा कारक है? इसमें आपादान कारक है। इसमें आपादान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी त्रिलोक। ऑप्शन नंबर बी त्रिलोक जो है त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए श्री रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है।
ये वाक्य जो है इसमें शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रस का अस्थायी भाव क्रोध है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? क्रोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द को जोड़े को पहचानिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना इसमें कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये तत्सम में आता है। 91 से 95 तक जो है गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। देखते हैं गद्यांश में क्या कहा है। अनुशासन जीवन की आधारशिला है, इसके बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। अनुशासन जीवन ही व्यक्ति को श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। प्रकृति भी अनुशासन में बंधी हुई है। सूर्य का समय पर उगना और अस्त होना, ऋतुओं का चक्र, नदियों का प्रवाह, सब कुछ एक निश्चित नियम और अनुशासन के अंतर्गत कार्य करता है। यदि प्रकृति अपना अनुशासन छोड़ दे तो प्रलय आ जाएगी। इसी प्रकार यदि मनुष्य अनुशासन का पालन न करे तो समाज में अराजकता फैल जाएगा। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। यह वह समय है जब चरित्र का निर्माण होता है। अनुशासित विद्यार्थी ही देश का सब नागरिक बन सकता है और राष्ट्र की उन्नति में योगदान दे सकता है। अनुशासन केवल बाहरी दबाव नहीं है बल्कि भीतर की प्रेरणा होनी चाहिए। और ओवरऑल ये अनुशासन से संबंधित है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, क्या प्रश्न है। गद्यांश के अनुसार जीवन की आधारशिला क्या है? गद्यांश के अनुसार जीवन की आधारशिला क्या है? जीवन की आधारशिला अनुशासन है। ऑप्शन नंबर बी, अनुशासन। प्रकृति के अनुशासन का उदाहरण क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य और ऋतुओं का नियमित चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मनुष्य अनुशासन छोड़ दे तो क्या परिणाम होगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, समाज में अराजकता फैल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन कैसा होना चाहिए? अनुशासन कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, सी, भीतर की प्रेरणा से आत्म अनुशासन होना चाहिए। अराजकता का अर्थ क्या है? अराजकता का अर्थ क्या है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, शासन का अभाव या अव्यवस्था, अराजकता। आइए दूसरा गद्यांश देखते हैं। 96 से 100 तक इसमें रहेगा प्रश्न। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और मतों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। यहाँ नदियां, पर्वत और तीर्थस्थल हमारे सांस्कृतिक एकता के प्रतीक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल तक खान पान, वेशभूषा और भाषा में विविधता होते भी एक आंतरिक धारा हम सबको जोड़े हुए हैं। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हमें प्रांतीयता, भाषावाद और सांप्रदायिकता जैसी संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठना होगा। हमें यह सदैव याद रखना होगा कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद बंगाली, पंजाबी, मद्रासी, कुछ और। राष्ट्र की अखंडता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आइए इससे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है अनेकता में एकता। अनेकता में एकता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत को कैसा राष्ट्र कहा गया है? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता के लिए हमें किन भावनाओं से ऊपर उठना होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा प्रांतीय और सांप्रदायिकता से। प्रांतीय और सांप्रदायिकता से ऊपर उठना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकीर्ण शब्द का विलोम गद्यांश के संदर्भ में क्या हो सकता है? संकीर्ण का, इसका राइट ऑप्शन होगा उदार या व्यापक। उदार या व्यापक, उदार या व्यापक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होना चाहिए? तो राष्ट्र की अखंडता। राष्ट्र की अखंडता हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट करके बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।